मात्र चर्चा करती थी, वहीं विदेशी आक्रांताओं के आने पर नारी 7 पर्दों के पीछे छिपा दी गई। नारी बेचारी बना दी गई। समाज का अन्याय सहना ही उसका भाग्य बन गया। युगों से चली आ रही परंपराओं और कुरीतियों के विरुद्ध एक विचार की समय समय पर शुरुआत तो हुई, किंतु उसमें सफलता न मिल पाना एक अत्यंत ही दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। खेद की बात तो यह है कि स्वाधीनता के इतने वर्षों के बाद आज भी भारतीय नारी की स्थिति में वांछित परिवर्तन नहीं आया है। अब हमारे सामने प्रश्न यह उठता है कि वह कौन सी ऐसी रूढ़ियां व परंपराएं हैं जिनकी शिकार केवल नारी जाति ही हुई है और जिससे उबरने में संपूर्ण नारी जाति को सदियां लग गईं। या फिर ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अभी भी ये सारी कुरीतियां नारी जाति को जकड़े हुए हैं। केवल नारी जाति का कुछ प्रतिशत भाग ही काफी जद्दोजहद के बाद अपनी छवि को पुनः प्राप्त कर पाया है या प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। भारतीय समाज में आज भी लड़के को लड़की से श्रेष्ठ माना जाता है। दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, भ्रूण हत्या, स्त्री अशिक्षा आदि अनेक ऐसी कुरीतियां हैं जिन्होंने नारी के अस्तित्व को खोखला कर दिया है और एक विषैले सर्प की भांति केवल नारी जाति को ही डसा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रथाओं या परंपराओं का आरंभ किसी श्रेष्ठ उद्देश्य को लेकर होता है, लेकिन कालांतर में यह प्रथा या परंपरा एक ऐसी रूढ़ी बन जाती है जिससे मुक्ति पाना काफी कठिन है। तो चलिए आज आप सब मेरे साथ भारतीय समाज में फैली ऐसी ही कुछ परंपराओं, रूढ़ियों, कुरीतियों और विडंबनाओं में उलझी और जकड़ी मेरी दशा का अवलोकन कीजिए। कुछ कहूं या चुप रहूं? मैं कुछ कहूं या चुप रहूं? अगर चुप रह जाऊंगी तो अपनी व्यथा कैसे कह पाऊंगी? मेरी आवाज सुनो, मुझे देखो मन की आंखें खोलकर। मेरी आवाज सुनो, मुझे देखो मन की आंखें खोलकर। मत मारो माँ मुझे, एक बार जग में आने तो दो। भेद मेरा चाहे खोल दिया है मशीनों ने, पर मेरे मन को नहीं जाना है हकीमों ने। मैं भी हूँ तेरे दिल का ही टुकड़ा, नहीं बनूंगी बोझ तुम पर, नहीं बनूंगी बोझ तुम पर। गोद में अपनी मुस्काने तो दो। मिटा दूंगी अभिशाप सारा, मिटा दूंगी अभिशाप सारा। अधिकार मुझे पाने तो दो, अधिकार मुझे पाने तो दो। नहीं बनूंगी बोझ तुम पर, गोद में अपनी मुस्काने तो दो। हे मेरी भाग्य विधाता, हे मेरी भाग्य विधाता, कर्म की ज्योति जलाने तो दो।
मुझे इस संसार में आने तो दो, मुझे इस संसार में आने तो दो, आने तो दो, आने तो दो। बाबला न चाह मुझे किसी सुख साज की, चढ़ा नहीं सूली मुझे खोखले रिवाज की। ना छीन मुझसे ये ममता की छाया, भ्रूण हत्या करने वालों कब तुम होश में आओगे? भ्रूण हत्या करने वालों कब तुम होश में आओगे? बेटा बेटी की समता को कब तुम समझ पाओगे? ओ कन्या के हत्यारों, ओ कन्या के हत्यारों, हाथ मल मल कर पछताओगे। बेटे की शादी के लिए दुल्हन कहां से लाओगे? बेटे की शादी के लिए दुल्हन कहां से लाओगे? मार्ग नरक का पाओगे, देखो भविष्य का द्वार खोलकर। मार्ग नरक का पाओगे, देखो भविष्य का द्वार खोलकर। मेरी आवाज सुनो, मुझे देखो मन की आंखें खोलकर, मन की आंखें खोलकर। माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आपसे मीठा खा रही होंगी, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज हमें उठानी होगी। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज हमें उठानी होगी। पुराने ख्यालों में अब आग हमें लगानी होगी। गर वाकई चाहते हो कि तस्वीर बदल जाए, गर वाकई चाहते हो कि तस्वीर बदल जाए, तो मुहिम अपने घर से ही चलानी होगी। तो मुहिम अपने घर